बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमिरेट्स एयरलाइंस इसकी तरफ से हज़ारों पाकिस्तानियों के लिए पुरकशिश मुलाज़मतों के दरवाज़े खोल दिए गए हैं और इसके साथ साथ सऊदी अरब में भी नई एयरलाइन बन रही है, उसमें भी पाकिस्तानियों के लिए हज़ारों पाकिस्तानियों के लिए मुलाज़मतों के दरवाज़े खुल गए हैं। दोनों एयरलाइंस में जिस तरह से पाकिस्तानियों की ज़रूरत है, इस पर हम एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। आप भी इसके लिए यकीनी तौर पर क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन, डिग्री और महारत की ज़रूरत नहीं है। आपका ईमानदार होना, दयानतदार होना, जिस शोबे से आप तल्लुक़ रखते हैं उसमें माहिर होना ज़रूरी है। रिपोर्ट ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। दुबई एयरलाइंस एमिरेट्स ने दुनिया के साथ साथ हज़ारों पाकिस्तानियों के लिए भी नौकरी के दरवाज़े खोले हैं। एयरलाइंस जुलाई और अगस्त में पाकिस्तान, खलीजी ममालिक, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका से हज़ारों नौजवानों को भर्ती करने जा रही है। दुबई के अखबार खलीज टाइम्स के मुताबिक दुबई के एमिरेट्स ग्रुप ने हाल ही में पायलट्स, कैबिन क्रू, IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और कस्टमर सर्विसेज के अमले की खिदमात हासिल करने के लिए बड़ी भर्ती मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। ये ग्रुप अपनी 2 झैली कंपनियों एमिरेट्स एयरलाइन और हवाई अड्डे के लिए अफराद की खिदमात हासिल करेगा। एमिरेट्स ग्रुप ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान 17,000 से ज़ायद अफराद को भर्ती किया और 31 मार्च 2023 के इख्तिताम तक इसकी कुल अफरादी कुव्वत 1,02,000 से ज़्यादा हो गई। दुबई के एमिरेट्स एयरलाइंस के बेड़े में 2024 के शुरू में एयरबस A350 और बोइंग 777X शामिल हो रहे हैं। एयरलाइंस को नए हवाई जहाज़ चलाने के लिए नौजवान और मुतहर्रिक अफरादी कुव्वत की ज़रूरत होगी। जॉब के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्तलिफ़ शहरों में इंटरव्यूज़ होंगे। अपनी CV लेकर आएंगे लोग और इंटरव्यू देंगे। अगर सिलेक्ट हो गए तो उम्मीदवारों से 48 घंटे के अंदर रब्ता किया जाएगा। एयरलाइंस में 140 ममालिक के शहरी मुलाजमत कर रहे हैं जो 130 से ज़ायद ज़ुबानें बोल सकते हैं। अब हम आपके सामने वो शहर रखते हैं और तारीखें रखते हैं जिन शहरों में इन तारीखों के मुताबिक इंटरव्यूज़ होंगे। 10 जुलाई को त्यूनिस में इंटरव्यू हो चुके हैं। इसी तरह से 11 जुलाई को बैरूत में भी इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। 12 जुलाई केप टाउन में इंटरव्यू हो चुके हैं और 14 जुलाई सिंगापुर सिटी में इंटरव्यूज़ होंगे। 14 जुलाई पोर्ट एलिज़ाबेथ में इंटरव्यू होंगे। 15 जुलाई साओ पालो, 15 जुलाई मस्कत, 16 जुलाई फिर साओ पालो, 16 जुलाई को अमान, 16 जुलाई को डरबन, 17 जुलाई को कुआलालंपुर, 18 जुलाई को जोहान्सबर्ग, 21 जुलाई को कासाब्लांका, 22 जुलाई को मनसिक, 24 जुलाई कुवैत सिटी, 22 जुलाई कुवैत सिटी, 23 जुलाई जद्दा, 25 जुलाई फिन्स, 25 जुलाई को ही रियाद, 26 जुलाई को इस्तांबुल, 27 जुलाई ब्यूनस आयरस, 27 जुलाई ही को ताशकंद, 28 जुलाई को अलजायर, 30 जुलाई को इनकरा, 31 जुलाई को पेरिटोरिया, 31 जुलाई ही को होचिमिन सिटी, 2 अगस्त को कराची, 27 अगस्त को मराकश, 30 अगस्त को इस्लामाबाद, 30 अगस्त को ही बलूम फोंटे। कराची में पाकिस्तानियों के लिए इंटरव्यूज़ 2 अगस्त को, जबकि इस्लामाबाद में पाकिस्तानियों के लिए इंटरव्यूज़ 30 अगस्त को होंगे। ये सारे के सारे ममालिक आपके सामने और तारीखें आपके सामने क्यों रख दी? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी हो सकता है कि इन ममालिक में भी हों और इंटरव्यू देने के लिए वो वहाँ पे जा सकते हैं। इसी रिपोर्ट में मज़ीद क्या कहा गया है वो भी ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। एमिरेट्स एयरलाइंस ने आस्ताना कज़ाकिस्तान में उम्मीदवारों को ऑनलाइन दरख्वास्त देने का मशवरा दिया है। रूस में भर्ती के लिए एमिरेट्स अपनी मुकर्रर करदा एजेंसी ग्लोबल विजन के साथ तावन करेगी। दुबई में दरख्वास्त देने के लिए तकरीबात हफ्तावार मुनक्कद की जाती हैं, जबकि उम्मीदवार ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। ये तो हो गया एमिरेट्स एयरलाइन में आपने जिस तरह से मुलाजमत इख्तियार करनी है। आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, इन तारीखों को आप इंटरव्यूज़ के लिए वहाँ जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सऊदी अरब की। वहाँ भी नई एयरलाइंस जारी की जा रही है। जल्द ही इसका आगाज़ होने वाला है। रियाज एयर 2030 तक दुनिया भर में 100 से ज़्यादा मकामात पर सर्विसेज फराहम करेगी। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 3 बर्र-ए-आज़मों एशिया,
یورپ اور افریقہ کے درمیان سفری روابط کو بہتر بنانے کے لیے نئی ایئر لائنز ریاض ایئر لائن کے قیام کا باضابطہ گزشتہ دنوں اعلان کیا۔ نئی ایئر لائن کے سربراہ اتحاد ایئر ویز کے سابق ایگزیکٹو آفیسر اور ایویشن کی دنیا کے تجربہ کار اور بڑے نام ٹونی ڈگلس ہوں گے۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سعودی پریس ایجنسی نے کہا ہے کہ ریاض ایئر 2030 تک دنیا بھر میں 100 سے زیادہ مقامات سے سروسز فراہم کرے گی اور ایشیا، افریقہ اور یورپ کے درمیان مملکت کے مقامات کا استعمال کرے گی۔ نئی ایئر لائن سعودی معیشت میں $20 ارب کا اضافہ کرے گی اور بالواسطہ یا بلا واسطہ نوکریوں کے 2 لاکھ مواقع پیدا کرے گی۔ پاکستانیوں کے لیے یہ اہم خبر ہے کہ اس ایئر لائن میں 2 لاکھ لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ پاکستان سے پہلے بھی ہنرمند افراد سعودی عرب میں اور سعودی ایئر لائنز میں کام کر رہے ہیں۔ مزید بھی اس ایئر لائن میں پاکستانی جا سکتے ہیں۔ ریاض ایئر مکمل طور پر سعودی عرب کے خود مختار فنڈ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی زیر مملکت ہے، جس کے $600 ارب سے زیادہ کے اثاثے ہیں۔ اکتوبر میں سعودی عرب ایئر بس سے تقریباً 350-40A جیٹ طیاروں کا آرڈر دینے کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ ریاض ایئر ایک عالمی معیار کی ایئر لائن ہوگی جو جدید ٹیکنالوجی سے لیس طیاروں کے اپنے جدید بیڑے میں پائیداری اور حفاظتی معیارات کو اپنائے گی۔ نئی قومی ایئر لائن پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی سرمایہ کاری میں مہارت اور اعلیٰ صلاحیتوں سے مستفید ہونے کے لیے تیار ہے، جبکہ کمپنی کے آپریشنز کی توسیع سے یہ اہم قومی ایئر لائن بن جائے گی۔ ریاض ایئر سعودی قومی نقل و حمل اور لاجسٹک اور قومی سیاحت کی حکمت عملی کے لیے بھی ہوائی نقل و حمل کارگو کی صلاحیت اور اس کے نتیجے میں بین الاقوامی مسافروں کی آمد و رفت میں اضافے کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ 2 ایئر لائنز کی ہم نے بات کی، ریاض ایئر لائنز جو نئی بننے والی ہے اور ایمریٹس ایئر لائن جس میں پاکستانیوں سمیت ہزاروں ورکرز کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان 2 ایئر لائنز کے حوالے سے معلومات ہیں، تفصیلات ہیں، مگر وہ ہمارے لیے کوئی اتنی اہم نہیں ہے۔ ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ کتنے پاکستانی سعودی عرب میں اور کتنے پاکستانی دبئی میں ملازمت اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ اس کے کتنے اہل ہیں۔ وہاں پہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کوئی ایک بندہ بھی میرٹ سے کمتر نہیں رکھا جائے گا، کسی ایک کو بھی سفارش پر نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی ایئر لائن کو چلانا ہے، بلندیوں پر لے جانا ہے۔ پاکستان کی طرح انہوں نے اپنی ایئر لائن کو، اپنے اداروں کو سفارشی لوگ بھرتی کر کے ڈبونا نہیں ہے۔ اگر آپ میں صلاحیت ہے، اگر آپ میں مہارت ہے، تو آپ یقینی طور پر میرٹ پر پورا اترتے ہیں اور ان ایئر لائن میں ملازمت اختیار کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔